हाय गाइस, स्वागत है आपको उस जगह पे जहाँ पे सिर्फ कहानी सुनाई नहीं जाती, कहानी को महसूस भी किया जाता है। हाँ गाइस, मेरा नाम है उज्जवल प्रधान और आप देख रहे हैं युगांत, जहाँ पे हम खोलते हैं उन राजों को जो राज कहीं ना कहीं दफन हो चुके हैं। हॉरर मिस्ट्रीज और माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग। और आज की जो कहानी मैं सुनाऊंगा वो आपके दिल में खौफ पैदा कर देगी, जिसकी वजह से आप अगर किसी होटल में भी ठहरने जाओ तो आपको डर लगेगा। इवन अगर आप अपने घर में अकेले हो और अपने मिरर की तरफ देखते हो तो तब भी आपको लगेगा कि मिरर के अंदर से आपको कोई पुकार रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये स्टोरी है एक ऐसे हिल स्टेशन की जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं और जो बहुत फेमस है अपने कुछ हॉरर स्टोरीज की वजह से। खूबसूरत तो वो हिल स्टेशन बहुत ही था और उसी हिल स्टेशन पे जाते थे ब्लॉगर्स जिन्हें सोलो ट्रैवल पसंद थी और मिस्टीरियस एबंडेंट जगहों पे घूमना पसंद था। ऐसा ही एक ब्लॉगर था अमन नाम का, जिसका पूरा नाम था अमन सरकार। तो वो इस हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने का सोच ही रहा था। तो एक दिन वो निकल गया। वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसे एक वहाँ पे गेस्ट हाउस दिखता है। सीधी सादी सी बात है कि उसे एक गेस्ट हाउस पे ठहरना ही था और वो इस गेस्ट हाउस के बारे में पहले पता भी करके आया कि इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है, हॉरर चीज़ें। तो इसलिए वो उसी होटल में जाता है जिस होटल का नाम था होटल शांतिवन। नाम तो था शांति का, लेकिन कहानियाँ थी खौफनाक। अमन धीरे धीरे गेस्ट हाउस में एंटर करता है और वो एंटर करके वहाँ पे जो मैनेजर था उसे बताता है कि हेलो, मुझे एक रूम चाहिए। मैनेजर उसकी तरफ देखता भी नहीं, कुछ कर रहा था जैसे, मतलब हिप्नोटाइज था, ऐसा ही कुछ। वो दो चार बार बोलता है, फिर उन्हें जोर से पुकारता है। तब वो ऊपर देखता है, ऊपर देख के अमन को पूछता है, क्या आपको रूम चाहिए? अमन बोलता है, हाँ रूम ही तो चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे क्यों आता। और मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, मुझे ऐसी जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। फिर मैनेजर धीरे धीरे जो रजिस्टर की नोटबुक थी उसे खोलता है। अमन देखता है कि नोटबुक का पहले जो 10 पन्ने थे वो 10 पन्ने पूरे खाली थे, कुछ भी नहीं लिखा था। सिर्फ एक पन्ने पे लिखा था कि 217 रूम डोंट यूज। अमन उसे देख के क्यूरियस होता है और वो मैनेजर से पूछता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि 217 रूम यूज नहीं कर सकते। तो मैनेजर उसे धीरे से जवाब देता है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो ज़्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सवाल पूछोगे तो ये आपके लाइफ को भी ख़त्म कर सकता है। अमन ज़ोरों से हंसता है और बोलता है, क्या बैकी बैकी सी बात कर रहे हैं आप मुझे 217 रूम की चाबी दीजिए, मैं वहीं पर ही ठहरूंगा। तो मैनेजर तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है कि सोच लीजिए आप, अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो अमन बोलता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं यही काम करता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। तो मैनेजर उसे चाबी दे देता है। फिर अमन चाबी लेके रूम पे जाता है। एक पुराना सा रूम था जहाँ पे ठंडी हवाएं भी चल रहा था और एक लाइट था। रूम बहुत पुराना था, दीवार में जगह जगह पे ब्लास्टर्स उखड़े हुए थे। अमन जाता है और अपना कैमरा ऑन करता है। कैमरा ऑन करके ब्लॉगिंग शुरू करता है कि हेलो गाइस, मैं आज एक हॉन्टेड रूम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर आपको इस रूम के बारे में जानना है तो और देखते रहिए, ऐसा कुछ। जब वो बोलने लगा तो तभी उसका कैमरा ग्लिच हुआ और लाइट फ्लिकर करने लगी। अमन को लगा कि ये तो सीधी सादी सी बात है, उतना कुछ इसमें डरने वाली नहीं है। तो उसने सोचा कि अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ, रात को थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर रात को जाग के ये करूँगा। फिर अमन सोने चला जाता है और बेड पे सोने चला जाता है। और फिर रात के 1:17 को एक आवाज़ आती है, पानी गिरने की आवाज़, मतलब बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़। अमन जागता है और अमन जाके बाथरूम का नल बंद कर देता है
और जब अमन पीछे मुड़ता है तो अमन देखता है कि मिरर पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इधर मत देखो। अमन ये देख के थोड़ा सोचता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कौन रहता था यहाँ पे पहले जो ऐसे फालतू चीज़ें मिरर पे लिख के गया है, और ये मैनेजर भी कुछ बोलता नहीं है क्या। फिर अमन नल ऑफ करके जाके सोने चला जाता है, और जब वो सोने जाता है तब उसका कैमरा अचानक से ओपन हो जाता है और कैमरा में एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। कैमरा में रिकॉर्ड होता है कि अमन जब सो रहा था तो अमन के साइड में एक औरत खड़ी थी, और वो औरत सीधे कैमरे की तरफ ही देख रही थी और उसका गर्दन टेढ़ा था। फिर रात के 2-2:30 बजे अमन सोचता है कि चलो अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। फिर अमन उठने ही जाता है तो फिर से उसे नल से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। अमन ने बोला कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो अभी नल बंद करके आया था, तो फिर से कैसे नल चालू हो गया। अमन फिर से जाता है और नल बंद कर देता है। जब नल बंद करता है तो तभी एक नॉक की आवाज़ होती है, नॉक नॉक। लेकिन ये नॉक किसी दरवाजे या फिर विंडो पे नहीं है, ये अमन को पता था। और ये नॉक की आवाज़ सुनते ही अमन को डर लगने लगा। अमन सोच रहा था कि ये कैसी नॉक आवाज़ है, और अमन डर के मारे फ्रीज हो गया था। जब वो नल बंद करके पीछे मुड़ा तो आईने में फिर से एक लिखा हुआ मिलता है, और वो इस बार लिखा हुआ था कि अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। इसे देख के अमन और भी ज़्यादा डर गया था और अमन भागने की कोशिश कर रहा, तो जल्दी से भाग के गया, अपना बैग निकाला और दरवाजे से भागने लगा। तभी वो जब दरवाज़ा खोलता है तो फिर से उसी रूम में एंट्री होती है। ऐसे वो 3-4 बार करने लगा, लेकिन डोर खोलते ही सेम रूम, वही 217। मतलब अमन एक लूप में फंस गया था कि अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो फिर भी वो आत्मा उसे इस रूम में ही लेके आएगा। अमन को ये पता चल गया था कि अब उसका यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है, और उसे ये भी पता चल गया था कि वो आत्मा यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो सिर्फ उसकी जगह किसी और को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहती है। और ये सोच के अमन को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। फिर अमन सोच ही रहा था कि वो जो मिरर था, उस मिरर में एक क्रैक आई, और वहीं से वो जो आत्मा था वो निकल के आया। और फिर अगले सुबह जब उस 217 रूम की दरवाज़ा खुली तो अमन उस रूम में नहीं था। पुलिस आई, पुलिस ने तहकीकात शुरू की, और जब अमन का कैमरा पुलिस को मिला तो पुलिस एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग आज रात सोने नहीं पाओगे, और ना ही आप अपने घर के मिरर की तरफ देख पाएंगे। पुलिस देखते हैं कि एक आत्मा मिरर से बाहर आया और अमन को लेकर मिरर के अंदर चला गया, और अमन मिरर के अंदर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और अमन कभी वापस नहीं आएगा, ये पुलिस को भी पता था। उसके बाद उस रूम को हमेशा के लिए ताला लगा, इवन वो जो होटल था उसे भी सील कर दिया गया। आज तो 217 रूम बंद है, लेकिन वो उस रूम के अंदर अभी भी है, वो अभी भी वहाँ पर है, और फिर से कोई रिप्लेस की सोच रही है। इस बार वो 2 है, अमन भी आएगा और वो आत्मा भी।